अब्दुल अजीज बिन बाज। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त सऊदीया के जितने उलमा हैं, इंक्लूडिंग मस्जिद नबवी का इमाम, हरम मक्का में जो इमाम है वो भी, ये लोग इस सुन्नत पे अमल नहीं करते। जलसा इस्तराहत उन्होंने छोड़ दिया सुस्ती की वजह से। ये तो हमारे सामने हुआ है। होना तो चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर जिस तरह कंकरियां मारते थे ना, जुज़ रफ़ुल यदैन में आता है, जो लोग सुस्ती की वजह से रफ़ा यदैन छोड़ते थे, इनको भी वैसे कंकरियां मारनी चाहिए, इमाम काबा को भी और मस्जिद नबवी के इमाम को भी। मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान जारी कर दिया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को कैंकरियाँ मारनी चाहिए और तमाम उलमाए अरब को कैंकरियाँ मारनी चाहिए जिन्होंने नमाज के अंदर जलसा इस्तराहत को सुस्ती की वजह से तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। और एक रिवायत का मिर्ज़ा जेलमी ने सहारा लिया है, जो रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ है, बल्कि बकौल मिर्ज़ा जेलमी, मिर्ज़ा की ज़बानी जो ये ज़बान और लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ज़ईफ़ हदीस के हवाले से, ये रिवायत जाली है। ज़ईफ़ रिवायत और बकौल मिर्ज़ा ये जाली रिवायत है, जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा ने यह दावा किया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को कैंकरियाँ मारनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जलसा इस्तराहत सुस्ती की वजह से तर्क कर दिया है। जलसा इस्तराहत की शरई हैसियत क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जिस रिवायत की बुनियाद पर मिर्ज़ा ने ये अपना दावा और मौक़िफ़ खड़ा किया है और अपने फॉलोअर्स को उभारा है कि कैंकरियाँ मारनी चाहिए जो जलसा इस्तराहत नहीं करते, इस रिवायत की हम इस्तिनादी हैसियत देखते हैं कि सनद के अतबार से, रिवायत और दिरायत के अतबार से ये रिवायत सही है या नहीं। तो ये रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ है। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद इमाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अल हुमैदी, उनकी किताब मुस्नद अल हुमैदी में रिवायत नंबर 615, ये मेरे पास सऊदी अरब से नुस्खा छपा इसके अंदर। और इसके अलावा इमाम दारकुतनी ने सुनन दारकुतनी में, इमाम अहमद इब्न हंबल के मसाइल बरवायत अहमद इब्न हंबल के बेटे जो अब्दुल्ला हैं उनके, और दूसरे मसाइल इब्न हानी से जो रवायत है इमाम अहमद बिन हंबल के, और इमाम बुखारी की तरफ मनसूब जुज़ रफ़ा यदैन, उसमें रिवायत नंबर 15 है, जिसमें मरकज़ी रावी है वलीद बिन मुस्लिम। वलीद बिन मुस्लिम ये मरकज़ी रावी इस रिवायत का है। और वलीद बिन मुस्लिम का मुहद्दिसीन के यहाँ स्टेटस क्या है, इसका मर्तबा क्या है? वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है और तदलीस की जो सबसे बदतरीन किस्म है तदलीस व तस्विया, ये वलीद बिन मुस्लिम तदलीस व तस्विया के मुर्तकब हैं। और इस रवायत में भी वलीद बिन मुस्लिम की तरफ से तदलीस व तस्विया मौजूद है। यानी तदलीस व तस्विया का मतलब ये होता है कि रावी अपने उस्ताद से आगे वो तदलीस करता है, अन के साथ रिवायत कर जाता है। अब इमाम हुमैदी ये रिवायत लेके आ रहे हैं वलीद बिन मुस्लिम से, और वलीद बिन मुस्लिम वो ज़ैद बिन वाक़िद से, और ज़ैद बिन वाक़िद से आगे अन के साथ नाफे से रिवायत बयान कर रहे हैं। और जिन किताबों को मैंने नाम लिए, इन तमाम किताबों में ज़ैद बिन वाक़िद अन के साथ ये रिवायत कर रहे हैं। यानी वलीद बिन मुस्लिम जो कि अपने उस्ताद से अन के साथ आगे रिवायत कर रहा है। तो इसमें वलीद बिन मुस्लिम का तदलीस व तस्विया का जो इर्तिकाब है वो मौजूद है। अब इस सिलसिले में एक हवाला मैं पहले पेश करूँगा। ये किताब है अल बाहिसुल हसीस शरह इख्तिसार उलूमुल हदीस, सफ़ा नंबर 53 है, और ये तहकीक के साथ छपी है मिर्ज़ा जेलमी के बाबा, और जिसको इसने लिखा मेरे शेख। ये जो मेरा शेख जिसको कह रहे हैं ज़ुबैर ज़ई भाभी मौलवी को, उसके उस्ताद ये अहमद शाकिर की तहकीक के साथ छपी है। और अहमद शाकिर ने सफ़ा नंबर 52 और 53 पर जो तदलीस व तस्विया के बेताज बादशाह हैं दो रावी, बकिया बिन वलीद और वलीद बिन मुस्लिम, इन दोनों का तज़किरा किया है कि ये दोनों तदलीस व तस्विया करते हैं। वहाज़ तदलीसु अफ़हाशु अनवाए तदलीस मुतलक़न, कि ये जो तदलीस व तस्विया है ये तदलीस की बदतरीन और सबसे बुरी किस्म है जो कि वलीद बिन मुस्लिम करता है और बकिया बिन वलीद करता है, ये दोनों रावी। और इस रिवायत में मरकज़ी रावी जो है वो वलीद बिन मुस्लिम है और अपने उस्ताद से आगे अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी इस रिवायत को सही साबित करे, क्योंकि इस रिवायत में मुदल्लिस रावी अपने शेख से अन के साथ कर रहा है, अपने शेख के शेख से, और तदलीस व तस्विया का इर्तिकाब यहाँ किया हुआ है। और अपना स्टेटस इन वलीद बिन मुस्लिम का क्या है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 495 पे इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से ही लिखते हैं कि ये वलीद बिन मुस्लिम कसीरुल ख़ता है, बहुत गलतियाँ करता है।
याहया इब्न मईन कहते हैं सफ़ा 495 तहज़ीब व तहज़ीब का कि वलीद बिन मुस्लिम कज़्ज़ाब और झूठे रावियों से रिवायत करता है और फिर तदलीस करता है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम मालिक से वलीद बिन मुस्लिम ने 10 अहादीस बयान की हैं और 10 की 10 वो रवायतें हैं कि जिनकी कोई असल नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि वलीद पर सुनी हुई और ना सुनी हुई रिवायतें मिक्स हो जाती थी, मुख्तलत हो जाती थी। और हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी किताब अत-तकमील, ये किताब है अत-तकमील फिल जरह व तादील, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 119 और 120 पर ये सारी तफसीलात लिखी हैं। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में तफसीलात लिखी हैं। और इमाम ज़हबी ने अल-काशिफ़ की जिल्द 3 सफ़ा 264 पर लिखा काना मुदल्लिसन, ये वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है। और मीज़ानुल इत्दाल की जिल्द 6-7 सफ़ा 142 पर इमाम अबू हातिम के हवाले से हाफिज़ ज़हबी नकल करते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत को अबू हातिम ने बातिल करार दिया। सही मुस्लिम के अंदर वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत है, रवायत नंबर 409, जिसके तहत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत दाईफ है, बल हुआ बातिलुन, बल्कि ये बातिल है। ये वलीद बिन मुस्लिम का स्टेटस है। और इमाम बहकी ने अपनी किताब सुनन कुबरा बहकी जिल्द 2 सफ़ा 165 में वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत के बारे में लिखा कि यह ख़ता है। और इसके अलावा इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में रवायत नंबर 97 में वलीद बिन मुस्लिम की जिक्र की और इस रवायत को मालूल करार दिया। इमाम अबू दाऊद ने सुन्ने अबी दाऊद में 4586 नंबर वलीद बिन मुस्लिम की हदीस जिक्र की और लिखा कि ला नदरी हुआ सहीहुन अमला, हमें मालूम नहीं है कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत सही है या सही नहीं है। यह है स्टेटस वलीद बिन मुस्लिम का, जो कि मुदल्लिस तदलीस तस्विया करते हैं। और इस रवायत में जिसमें कैंकरियाँ मारने का जिक्र मौजूद है, ये रवायत वलीद बिन मुस्लिम की तदलीस तस्विया का शिकार है। लिहाजा अब मिर्ज़ा जरमी को चाहिए कि सही सनद के साथ, ऐसी सनद जिसके तमाम रावी सिक्का हों, सनद मुत्तसिल हो, और मुत्तसिल और सिक्का रावियों की सनद के साथ ऐसा हवाला पेश करें जिसमें वलीद बिन मुस्लिम आगे ज़ैद बिन वाक़िद की नाफे से तहदीस की सराहत समा की तसरीह पेश कर रहा हो। अगर तहदीस की सराहत और समा की तसरीह सिक्का रावियों से मुत्तसिल सनद के साथ ना मिल सके तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये रवायत सही नहीं, दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, बल्कि ये रवायत ज़ईफ़ है और बकौल मिर्ज़ा की ज़बानी ये रवायत जाली है। अब हमारा दूसरा चैलेंज है मिर्ज़ा जरमी को कि मिर्ज़ा जरमी जाए अस्मा और रिजाल की किताबें खंगाले और छान फटक करके देखे कि वलीद बिन मुस्लिम का अपने उस्ताद ज़ैद बिन वाक़िद से आगे नाफे से समा और समा की तसरीह और तहदीस की सराहत है कि नहीं है। तो ये मिर्ज़ा को चैलेंज है और टाइम क़यामत तक है कि सनद सही लेके आए और वलीद बिन मुस्लिम की यहाँ तहदीस की सराहत जो है इस रवायतें पूरी में साबित करे। अगर नहीं तो फिर तदरीस व तस्वीया की वजह से ये रवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, बल्कि मिर्ज़ा के बकौल ये रवायत जाली करार पाती है। ये तो थी रिवायत की सनद के ऊपर गुफ्तगू। अब आ जाए रिवायत के मतन के ऊपर। अब जहाँ तक बात है जुज़ रफ़ा दैन के अंदर रकम 15 की, यानी 15 नंबर रिवायत जुज़ रफ़ा दैन जो इमाम बुखारी की तरफ रिसाला मंसूब है उसमें ये रिवायत मौजूद है। उस रिवायत की पूरी सनद वो है जो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम हुमैदी की किताब मुस्नद हुमैदी में मौजूद है, 615 नंबर। चूँकि इमाम बुखारी ने यह रिवायत अपने उस्ताद हुमैदी से ली तो लिखा काला हद्दसना हुमैदी, हमें हदीस बयान की हुमैदी ने। अब जब हुमैदी हदीस बयान करते हैं तो हुमैदी ने यह रिवायत ली है वलीद बिन मुस्लिम से और वलीद बिन मुस्लिम ने यह रिवायत ली है ज़ैद बिन वाक़िद से। पूरी वही सनद है बिल्कुल, चूँकि इमाम बुखारी इमाम हुमैदी से ले रहे हैं तो जो हुमैदी के पास सनद है वही इमाम बुखारी के पास सनद है। जुज़ रफ़ा दैन में सनद एक है, सनद के अंदर कोई एक रावी भी आगे पीछे नहीं है। लेकिन आगे जाके जब हम मतन को देखते हैं तो जुज़ रफ़ा दैन का मतन और है और मुस्नद हुमैदी का मतन और है। अब यह जुज़ रफ़ा दैन के मतन के अंदर किस रावी ने गड़बड़ की है, किस रावी ने खराबी की है, यह मिर्ज़ा के ऊपर कर्ज है कि मिर्ज़ा इसको तलाश करके बताए कि मुस्नद हुमैदी जो असल किताब है, जो किताब सऊदी अरब से छप चुकी है, रिवायत नंबर 615 इसमें मौजूद है, उसमें इसी सनद के साथ रिवायत इमाम हुमैदी लाएं तो उसमें मतन यह है कि वो बंदा जो नमाज में
रफ़ा दैन नहीं करता था। कब? कुल्लमा खफदा व रफ़ा, हर ऊंच नीच के वक़्त जो रफ़ा दैन ना करे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसको कैंकरियाँ मारते थे। जबकि जुज़ रफ़ा दैन रकम 15 में जब ये रवायत आती है तो उसमें यह है कि जो रुकू जाते और रुकू से उठते रफ़ा दैन नहीं करता था उसको कैंकरियाँ मारते थे। ये मतन चेंज कैसे हो गया? ये किसने गड़बड़ किया? इसमें इस रवायत के मतन के अंदर तब्दीली किसने किया? ये बंदा हमें चाहिए, ये रावी चाहिए जिसने इस मतन के अंदर गड़बड़ की है, क्योंकि सनद एक है और मुहद्दिस बयान करने वाले एक है, सनद एक है, तो मतन कैसे मुख्तलिफ हो गया? लिहाजा ये किसी ने इसमें तब्दीली की है, चेंजिंग की है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि दिरायतन भी अगर देखा जाए, दिरायतन अगर देखा जाए कि ये रिवायत जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ ये बात मंसूब है कि वो हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा दैन ना करने वालों को कैंकरियाँ मारते थे, अगर ये कैंकरियाँ मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को या हनफियों को लगनी चाहिए तो ये तो मिर्ज़ा जेलमी को भी लगनी चाहिए, ये तो पूरी दुनिया के वहाबियों को लगनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के वहाबी भी और मिर्ज़ा जेलमी भी हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा दैन नहीं करते, ये तो सिर्फ रुकू जाते रुकू से उठते वक़्त करते हैं। जबकि उसमें कुल्लमा खफदा व रफ़ा, जब भी ऊंच नीच के मौका आता तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इन मकामात पे रफ़ा दैन करते थे, इन मकामात पे रफ़ा दैन ना करने वालों को कैंकरियाँ मारते थे। तो ये कैंकरियाँ तो फिर इन सबको लगनी चाहिए। और फिर शऊर और अक्ल से सोचें ये बात कि एक सहाबी रसूल सिर्फ एक अमल के तर्क के ऊपर, जो कि अमल वो है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान मुख्तलिफी है, और ख़ुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से सही सनद के साथ साबित है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि वो खुद रुकू जाते रुकू से उठते वक़्त रफ़ा दैन नहीं करते थे। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इमाम इब्न अबी शैबा, ये रिवायत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से लेके है। ये देखें 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबई जो कि अब्दुल्ला बिन उमर के बड़े दरीना साथी और उनके शागिर्द हैं, वो कहते हैं मैंने खुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को देखा, मारा ही तो इब्न उमरा यरफ़उ यदैहि इल्ला फी अव्वल मा यफ्ततिहु, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को खुद देखा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पर रफ़ा दैन नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर खुद नहीं करते थे, जिनकी तरफ इस बात की निस्बत की गई है कि वो नमाज में रफ़ा दैन ना करने वालों को और हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा दैन ना करने वालों को कैंकरियाँ मारा करते थे। और ये रिवायत जो है वो सनद के एतबार से सही है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 399 पे रिवायत नंबर 735 सही बुखारी के उसके तहत लिखा है कि मा रवाहु तहावियु बि इस्नादिन सही, कि इस रिवायत को अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इमाम तहावी ने शरह मआनिल आसार में सही सनद के साथ इसको जिक्र किया है। इमाम तुर्कमानी ने अल जौहर नकी में इस रवायत की सनद को सही करार दिया, और दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इस मुजाहिद ताबी की जो रवायत है इसको सही करार दिया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा दैन नहीं करते थे। एक तरफ वो बाकी मकाम पर रफ़ा दैन शुरू के अलावा खुद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ उनकी तरफ निस्बत ये हो रही है कि वो ना करने वाले को कैंकरियाँ मारा करते थे। अब एक अमल जो मुख्तलिफ फी है और ख़ुद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से जलीलुल क़द्र सहाबा किराम नमाज में रफ़ा दैन नहीं करते। यही वजह है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में जब सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस नंबर 257 को जिक्र किया कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, तो आपने नमाज़ पढ़ के दिखाई और नमाज के शुरू के अलावा सिर्फ और सिर्फ अव्वल मरतबा रफ़ा दैन किया और बाकी पूरी नमाज में रफ़ा दैन नहीं किया, ना रुकू जाते ना रुकू से उठते, न तीसरी रकत के शुरू में ना सजदे जाते ना सजदे से उठते, सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा दैन किया और बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। इस हदीस को बयान करके इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसन, अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस हदीस हसन है। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुल्ला बिन मसूद ही की तरह कहा है किन्होंने? मिन अहलिल इल्मी मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म कसीर सहाबा ने यही कहा है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा दैन नहीं। और वो कसीर सहाबा और अहले इल्म सहाबा कौन है? इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ़ लि इब्न अबी शैबा में रिवायत नंबर 2457 सैयदना मौला अली से जिक्र की
कि कुलैब कहते अन्ना अलीयन काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ्ततह सलात सुम्मा ला याउदु। कुलैब कहते हैं कि मैंने खुद मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ायदा नहीं करते थे, ना रुकू जाते ना रुकू से उठते, सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में करते थे। और आगे चलिए, असवद ताबी कहते हैं, रिवायत नंबर 2469 है, सल्लैतु मा उमर, मैंने हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी, फलम यरफ़अ यदैहि फ़ी शैइन मिन सलाति इल्ला हीन इफ्ततह सलात। तो हज़रत उमर भी नमाज के इफ्तिताह के वक्त रफ़ायदैन करते, बाकी किसी मकाम पे रफ़ायदैन नहीं करते थे। मौला अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और मौला अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के जितने शागिर्द हैं, रिवायत नंबर 2461 है कि अबू इसहाक़ कहते हैं कि काना सहाबु अब्दुल्ला व असहाबु अलीयन ला यरफ़ऊना ऐदियहुम इल्ला फ़ी इफ्तिताह सलात। सैयदना मौला अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के जितने शागिर्द हैं वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदैन नहीं करते थे। जिन्होंने नमाज मौला अली से सीखी, जिन्होंने नमाज अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदैन नहीं करते थे। और इस रिवायत को मिर्ज़ा जलमी खुद माना है कि ये ताबईन के हवाले से जो 15 ताबईन है ना, मौला अली के और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द, वो नमाज में रफ़ायदा नहीं करते, कहता सुस्ती की वजह से नहीं करते थे। हालांकि जिन्होंने मौला अली से नमाज सीखी है, जिन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से नमाज सीखी है, क्या वो नऊज़ बिल्लाह सुस्ती करेंगे? उन्होंने मौला अली को जिस तरह पढ़ते देखा, जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद को पढ़ते देखा। और असवद ताबी कहते मैंने खुद हज़रत उमर को देखा, शुरू के अलावा रफ़ायदा नहीं करती। मुजाहिद ताबी कहते मैंने खुद अब्दुल्ला बिन उमर को देखा है, वो नमाज के अलावा शुरू के अलावा बाकी नमाज में रफ़ायदा नहीं करते थे। तो बेहम्द तआला ये वो जलील क़द्र सहाबा हैं जिनके हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 257 के तहत लिखा है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ही मुताबिक नबी करीम अलैहि सलाम के कसीर सहाबा ने यही बात की है कि शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदा नहीं। और ये जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा। और नासरुद्दीन अलबानी की, ये मेरे पास तहकीम वाली किताब है जामे तिरमिज़ी, 257 नंबर हदीस निकाल लें, नासरुद्दीन अलबानी ने सही कहा। ये सुन्ने अबी दाऊद है, 748 नंबर हदीस निकाल लें सुन्ने अबी दाऊद में, नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा। ये सुन्ने निसाई है, इसमें 1026 नंबर हदीस है, नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा। और इसके अलावा नासरुद्दीन अलबानी की एक और किताब है सही सुन्ने अबी दाऊद, उसमें नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस पर कलाम करते लिखा है, फल हक़्क़ु अन्नहु हदीसुन सहीहुन। जो कुछ इस हदीस के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत के बारे में कहा गया, कहता है कोई इल्लत इसमें नहीं पाई जाती, हक़ यह है कि ये रिवायत बिल्कुल सही दर्जे की रिवायत। और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, कसीर ताबईन और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह इसी के मुताबिक अमल करते थे कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदा नहीं करते थे। और मिर्ज़ा जलमी क्या कह रहा, कहता है ये वो इमामों ने रिवायतें इसलिए जिक्र कर दी हैं ताकि बता दिया जाए कि ये जाली रिवायतें हैं, ये जाली रिवायतें हैं। यानी इमाम तिरमिज़ी के बारे में बुहतान इसने बांधा है कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस को बयान करके कहा कि ये जाली रिवायत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत है। इमाम तिरमिज़ी खुद कह रहे हैं कि यह हदीस हसन है और इसके मुताबिक कसीर अहले इल्म सहाबा का अमल है। और ये झूठा आदमी कह रहा है कि इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं यह हदीस जाली है। और फिर इसके ऊपर ये कहा कि वो जो इमाम तिरमिज़ी ने ऊपर लिख दिया है, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उनका कौल जिक्र कर दिया है कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित नहीं है। हालांकि पहली बात तो यह है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक वो जलील क़द्र मुहद्दिस हैं जो खुद इस हदीस के रावी हैं। आप सुन्ने निसाई उठाएं, ये निसाई है, खोले निसाई, ये मेरे पास अलबानी की तहकीम वाली है, इसमें 1026 नंबर रिवायत है। इसमें खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक के जो शागिर्द हैं सुवैद बिन नसर, वो कहते हैं मुझे खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इस हदीस को बयान किया। अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस के जो रावी हैं वो खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं। तो जो खुद हदीस को बयान कर रहे हैं, खुद हदीस को रिवायत कर रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि ये रिवायत जाली है, ये रिवायत सही नहीं है। हाँ, अब्दुल्ला बिन मुबारक का जो कौल है वो इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है उनके पुराने शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक से। सुफियान बिन अब्दुल मलिक वो अब्दुल्ला बिन मुबारक का पुराना शागिर्द है, और वो भी जो कौल नकल किया वो इस मतन के बारे में कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफ़अ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा। ये जो मतन है ना, टेक्स्ट है हदीस का, इन कलिमात के ऊपर जरा है अब्दुल्ला बिन मुबारक की, जिस जरा को नकल किया उनके शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक ने। और ये इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की पहले गलती थी, बाद में उन्होंने इस गलत कौल से रुजू किया
और फिर उन्होंने अपने शागिर्द सुवेद बिन नसर के सामने इस हदीस को बयान किया, जो कि सुन्ने नसाई में 1026 नंबर मौजूद है, और अलबानी ने उसको सही करार दिया। अब ये चीज़ें मिर्ज़ा की समझ में कैसे आएंगी, क्योंकि उसके तो दिमाग में हनफियों के खिलाफ समझे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, और उसने हर चीज़ वो तलाश कर करके लानी है कि जो अहनाफ के और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ जाए। और फिर कहा जी इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को बयान किया, और इमाम अबू दाऊद ने नीचे लिख दिया कि ये रवायत जाली है, झूठ बोलता है। इमाम अबू दाऊद का जो सबसे आखिरी जो नुस्खा सुन्ने अबू दाऊद का, जो उनके शागिर्द लुलवी ने लिखा है, 275 हिजरी में इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह 275 में फौत हुए, और 275 में ही उनके शागिर्द लुलवी ने उनसे सुन्ने अबू दाऊद का नुस्खा लिखा, जिसको नुस्खा लुलवी कहते हैं। उसके अंदर बिल्कुल कोई किसी किस्म के कमेंट्स मौजूद नहीं। और ये मेरे पास किताब मौजूद है, ये नमाज नबवी सही अहादीस की रोशनी में, ये इसके बाबा जान ज़ुबैर अल-ज़ई की तहकीक के साथ ये किताब शाये हुई है। इसमें सफ़ा नंबर 211 पे हाशिए में ज़ुबैर अल-ज़ई खुद माना है कि सुन्ने अबी दाऊद के बाज़ नुस्खों में ये तबसरा और कमेंट्स मज़कूर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इमाम अबू दाऊद ने जो आखिरी जो तहकीकी नुस्खा अपने शागिर्द को सही तरीन लिखवाया था लुलवी को, उस नुस्खे में ये अल्फाज मौजूद नहीं है। अब बाकी रह गया जलसा इस्तराहत का मसला। जलसा इस्तराहत को मिर्ज़ा ने बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया, और उस सिलसिले में एक मुनाजरा पेश किया है अपने शेख एक वहाबी मौलवी ज़ुबैर अल-ज़ई का एक अरबी शेख के साथ मुनाजरा। ऐसे बैठे गुफ्तगू होगी, उसको मुनाजरे का नाम इसने दे दिया है। वैसे मिर्ज़ा जेलवी मुनाजरों के ख़िलाफ़ है, और जो छोटा सा क्लिप इसने उसमें लगाया है ज़ुबैर अल-ज़ई का, आप अंदाज़ा कर लें कि ये मिर्ज़ा जेलवी कितना किज़ब बयानी और कितना मजरूर आवी है। उस क्लिप के अंदर ज़ुबैर अल-ज़ई ने अपना वाक़ा किस तरह बयान किया, और ये उसको किस अंदाज से पेश कर रहा है। ज़ुबैर अल-ज़ई ने वाक़ा ये बयान किया है कि अरबी शेख ने मुझसे ये कहा था कि जलसा इस्तराहत नबी अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की वजह से किया था। तो मैंने उनको ये कहा कि सही बुखारी में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जलसा इस्तराहत का हुक्म दिया है। तो उस शेख ने यह कहा कि यह झूठ है। किसने कहा? उस अरबी शेख ने यह कहा कि यह झूठ है। उन्होंने कहा नहीं हुक्म बताओ, तो मैंने कहा हुक्म भी है सही बुखारी में, तो उसने कहा नहीं कोई सही बुखारी में नहीं है। तो मैं उसी घर में बैठा हुआ था, और मैं कैमरे लगी हुई थी, बाहर से लोग नजर आते थे, कोई माल था ना उसका रियाज में। तो मैंने कहा कि सही बुखारी में है। उसने कहा कि आजा कज़िब, झूठ है, वो कहता कोई भी नहीं। अब मिर्ज़ा क्या बयान कर रहा है? मिर्ज़ा ये बयान कर रहा है कि ज़ुबैर अल-ज़ई साहब ने उस अरबी शेख को ये कहा कि तो तुमने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा है, मैं उस वक्त तक पानी और खजूर नहीं खाऊंगा जब तक तुम मुझे यह हदीस ना बयान कर दो। तो शेख ज़ुबैर साहब कहते हैं कि उसने मेरे सामने खजूर और पानी रखा था, मैंने खजूर उधर ही फेंक दी कि तुमने अल्लाह के नबी पे झूठ बांधा है। जब तक ये हदीस नहीं मुझे दिखाते ना, मैंने कोई चीज़ खानी नहीं है तुम्हारे। बात समझ आ रही है ना? कितना झूठा रवि है ये, बात क्या है वाक्य, और उसको कितना उसके बरक्स पेश कर रहा है। और उसमें भी जो रवायत पेश की है, उसमें सबसे पहले मिर्ज़ा जेलवी ने सईदा जलसा इस्तराहत के हवाले से जो रिवायत बयान की है जामे तिरमिज़ी की 288 नंबर, कहता जी वो पेश करते हैं जामे तिरमिज़ी से 288 नंबर रवायत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों के पंजों पर नमाज में उठ जाते थे। लेकिन ये नहीं बताते कि इमाम तिरमिज़ी ने आगे इस रवायत के बारे में लिख दिया कि ये रवायत जाली है। ये भी झूठ है, का किज़ब बयानी है, दजल है। इमाम तिरमिज़ी ने कहाँ लिखा है कि यह जाली रवायत है? पढ़ें, खोलें 288 नंबर रवायत जामे तिरमिज़ी की, 288 नंबर 288 जामे तिरमिज़ी में रवायत है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान किया, और बयान करने के बाद कहते हैं हदीस अबी हुरैरा था अलैहिल अमलु इंद अहलिल इल्म, अहले इल्म, इल्म वाले, जानने वाले, वो इस हदीस के मुताबिक अमल करते हैं। उनका अमल इसी हदीस के ऊपर है कि नमाज में जब आपने उठना है एक रकत पूरी करके 2 सजदे करके, तो सीधा अपने कदमों के पंजों पर खड़े हो जाना, जलसा इस्तराहत नहीं करना। हाँ, आगे ये लिखा है कि इसमें खालिद बिन इलियास रावी ज़ईफ़ है, लेकिन ज़ईफ़ होने के बावजूद भी इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अमल इसी के ऊपर है। और मिर्ज़ा जलमी अपनी वीडियो में ये बात मान चुका है कि तलक़ी उलमा और उम्मत का किसी रिवायत को कबूल कर लेना और अमल करना, इससे उसको तक़वियत हासिल होती है,
और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह, एक दो नहीं, मैं आपको दर्जन से ज़्यादा वो मकामात बता सकता हूँ जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत जिक्र की और जिक्र करने के बाद लिख दिया कि हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अमल इस पर है, हदीस ज़ईफ़ है अमल इस पर है, हदीस ज़ईफ़ है अमल इस पर है। मसलन 188 नंबर रिवायत है, 261, 411, 509, 638, 914, 915, 1191, 1399 और 1153 और 1467, कितनी रिवायतें हैं कि जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह हर रिवायत के नीचे लिखते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है वल अमल अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म, लेकिन अमल इसी के मुताबिक, अहले इल्म का अमल इसी के मुताबिक। ये नहीं कहा कि हनफियों का अमल इसके मुताबिक है, अहले इल्म का अमल इसके मुताबिक है। और जमहूर अहले इल्म का अमल इसी के मुताबिक है कि वो नमाज में जलसा इस्तराहत को सुन्नत करार नहीं देते। क्यों? इसलिए कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में कोई अमल साबित होता है तो सबसे पहले फ़ुक़हा अहले इल्म ये देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अमल जो किया है ये मशरू अमल है, यानी शरीयत बना दिया गया है, या कि ये अमर आर्जी है, हुजूर ने सुन्नत हुदा के तौर पर किया है या अमर आर्जी के तौर पर किया है। कोई आर्जा लायक हो गया, कोई इल्लत थी, कोई मर्ज था, कोई उज़र था जिसकी वजह से ये अमल किया गया है, या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको उम्मत के लिए मशरू करार दे दिया है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम में 3073 नंबर हदीस, 73, 74, 75, 76 ये मुसलसल अहादीस देखते जाएं, इसके ऊपर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है जिसका नाम है बाब का बाबु जवाज़ तवाफ़ अला बईरिन, सवारी पर तवाफ़ करने के जवाज़ का बयान कि सवारी पर तवाफ़ करना जायज़ है। और सारी हदीसें वो लेके हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी पर तवाफ़ फरमाया। अब मिर्ज़ा जलमी के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि हुजूर ने सवारी पर तवाफ़ फरमाया, लिहाजा सवारी पर तवाफ़ करना ही सवाब है, और सवारी पर तवाफ़ जो करेगा उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, उसको अजर ज़्यादा मिलेगा, होना तो यही चाहिए। लेकिन इमाम नववी रहमतुल्लाह ने बाब ये बांधा है कि सवारी पर तवाफ़ के सुन्नत होने का बयान नहीं, जवाज़ का बयान। और सही बुखारी में ये रिवायत 1632 नंबर आई, 1632 नंबर रिवायत, इसके ऊपर बाब का उन्वान ये है कि बाबुल मरीद यतूफ़ राकिबन, बाब इस बात के बयान में कि मरीज़ सवारी पर तवाफ़ कर सकता है, रुखसत का बयान है, जवाज़ का बयान है, सुन्नत का बयान नहीं। इसी तरह सही बुखारी की 157 नंबर हदीस निकाल लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, एक एक मरतबा अज़ाए वज़ू को धोया। हदीस नंबर 158, हुजूर ने दो दो मरतबा अज़ाए वज़ू को धोया। हदीस नंबर 159 सही बुखारी की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा धोया। अब क्या एक मरतबा धोना और 3 मरतबा अज़ाए वज़ू को धोना दोनों सवाब में बराबर है? क्या दोनों का अजर बराबर है? नहीं, बल्कि 3-3 मरतबा धोने में अजर ज़्यादा है, फजीलत ज़्यादा है, और सुन्नत वो है एक एक मरतबा धोना बयान जवाज़ के लिए है, रुखसत के तौर पर है। किसी जगह पे हर्ज हो, ज़रूरत हो, उज़र हो और पानी कम हो, सफ़र में हो, तो आप एक एक मरतबा भी धो सकते हैं। लेकिन 3-3 मरतबा धोना ये सुन्नत है, एक एक मरतबा धोना बयान जवाज़ के लिए। सही बुखारी में हदीस है 224, 225, 226, 24, 25, 26 और 2471 नंबर, 4 अहादीस सही बुखारी में। और इसी तरीके से सही मुस्लिम में भी यही अहादीस मौजूद हैं, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला से और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। 4 हदीसें सही बुखारी सही मुस्लिम में कि हुजूर ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। लेकिन जब हम दूसरी हदीस को देखते हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 है, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबुलु क़ाइमा फ़ला तुसद्दिक़ूहु, तुम्हें जो शख्स ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबुलु इल्ला क़ाइदा, हुजूर तो बैठकर ही पेशाब फरमाते थे। अब एक हदीस हज़रत आयशा से और 4 हदीसें सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। जामे तिरमिज़ी की हदीस 12, हुजूर ने बैठ के ही पेशाब फरमाया। तो क्या खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दोगे? नहीं, सुन्नत नहीं है, वो बयान जवाज़ के लिए रुखसत है, और उज़र और अमर आरिज़ की वजह से है, वो सुन्नत के तौर पर नहीं है। वरना तो फिर वो सुन्नत करार पाए तो खड़े होकर पेशाब करने वाले को जन्नत की बशारत है, खड़े होकर पेशाब करने वाले को
जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब होगा, खड़े होकर पेशाब करने वाले को जो ना वो 100 शहीदों का दर्जा मिलेगा। क्या कोई ऐसा कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। जो इस्लाम में सुन्नत तरीका है वो बैठ के पेशाब करने का है। खड़े होकर पेशाब करना अमर आरज की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से, किसी हर्ज की वजह से। सही बुखारी में हदीस इमाम बुखारी ने बाप बांध के जिक्र किए हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पानी नोश फरमाया। हुजूर ने खड़े होकर पानी पिया, पानी पीना साबित है। लेकिन सही मुस्लिम में पूरी एक हदीस की पूरी तफसील है, 5-6 हदीस है सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पानी पीने से मना किया है। हुजूर ने ज़जर फरमाया। और यहाँ तक हदीस में फरमाया कि किसी ने पूछा अनस बिन मालिक से क्या खड़े होकर खाना, तो आपने फरमाया वो तो इससे भी ज़्यादा अखबस है। अखबस का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो अमल तो दोनों नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, लेकिन एक अमल सुन्नत है और दूसरा जायज़ है, रुख्सत है उसमें बयान जवाज़ के लिए। अब इस तरफ आ जाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया उसको फुक़हा पहले देखते हैं कि ये अमर आरिज़ किसी आर्ज़े की वजह से, किसी उज़र हरज की वजह से है। तो जब हम देखते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से सुन्ने अबी दाऊद में 619 नंबर हदीस इमाम अबू दाऊद लेके आए हैं, और जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसन सही करार दिया। 619 नंबर हदीस है सुन्ने अबी दाऊद में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुबादिरूनी बिरुकूइन वला बिसुजूद, तुम रुकू और सजदा करने में मुझसे सबकत ना किया करो। यानी मुझे तसल्ली से पहले रुकू कर लेने दिया करो और सजदा कर लेने दिया करो। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं इन्नी कद बद्दनतु, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ज़ौफ़ लाहिक हो चुका है। इस्लाम 360 वाले ने 619 नंबर सुन्ने अबी दाऊद का तर्जुमा ये किया अल्फाज का कद बद्दनतु, यानी मैं मोटा हो चुका हूँ। इसका तर्जुमा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ज़ौफ़ आ चुका है, लिहाजा तुम रुकू और सुजूद में मुझसे पहले ना किया करो। इससे साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे की हालत में, बुढ़ापे के उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो जलसा इस्तराहत फरमाया। अच्छा, अब आगे चलिए। इस सिलसिले में इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जलसा इस्तराहत जो है वो आर्ज़े के तौर पर किया। इस्तराहत का माना बताता है, इस्तराहत का माना आराम चाहना, राहत चाहना। अब जो नमाज है वो तो अमर तकलीफ़ी है, यानी बंदे को मुकल्लफ बनाया गया तुमने नमाज पढ़नी है। ठीक है, नमाज बैठने के लिए, सोने के लिए थोड़ी है। नमाज तो एक अमर तकलीफ़ी है, उसमें मुशक्क़त भी आपने उसमें जो ना पूरी मुशक्क़त चाको चबंद होकर आपने खुशू के साथ नमाज पढ़नी है। जलसा इस्तराहत का मतलब है आराम करने के लिए, थोड़ा सा ठहरने सस्ताने के लिए जलसा करना। और जो भी रुकन नमाज में रखा गया है, आप देख लें, जो भी रुकन रखा गया नमाज में उसमें अज़कार हैं, दुआएं हैं, लेकिन जलसा इस्तराहत की कोई दुआ दिखाए जी? पॉइंट है, पॉइंट नोट करें ज़रा कि जलसा इस्तराहत की दुआ दिखाएं। कौन सी दुआ? नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई है कि जलसा इस्तराहत के वक्त तुमने ये दुआ करनी है। तो इसका मतलब है कि जलसा इस्तराहत जो है ये मशरू और मसनून नहीं है, ये एक अमर आरिज़ की वजह से किया गया है और इसमें रुख्सत और जवाज़ है कि बीमार, बूढ़ा और जो बंदा नहीफ है, कमज़ोर है, वो जलसा इस्तराहत कर सकता है। और इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसी को दलील बनाया। और अल-मुग़नी इब्न क़ुदामा जो फ़िक़्ह हंबली की किताब है उसमें भी सैयदना मौला अली की ये रवायत जो कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा लेके हैं, रवायत नंबर 4020, मौला अली फरमाते हैं इन्ना मिन सुन्नति फ़ी सलातिल मकतूबति इदा नहद अर्रजुलु फ़ी रकातैनिल ऊलयैन। सुन्नत यह है कि जब बंदा 2 रकतें पढ़ के उठे, अल्लाह यातमिद बियदैहि, तो वह अपने हाथों पर सहारा और टेक ना लगाए, अलल अर्द यानी ज़मीन पर, इल्ला अन यकून शेखन कबीरन ला यस्तती, हाँ अगर वो बूढ़ा हो जाए और वो इस्तात ना रखता हो, कमज़ोरी हो, तो वो फिर अपने हाथों को ज़मीन पर टेक लगा के उठ सकता है। अब सहारा लेना उस सूरत में रुख्सत है कि जब बूढ़ा हो। इसी सिलसिले में हदीस नंबर 4015 लेके इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम इब्राहिम नखी ताबई से वो कहते हैं काना यकरहु ज़ालिका इल्ला यकून शेखन कबीरन और मुरीदन। इमाम इब्राहिम नखी वो भी यही फ़ैसला देते हैं कि अगर बंदा बूढ़ा है तो वो जलसा जो एतमाद कर सकता है, ज़मीन के ऊपर हाथ रख सकता है, वरना मकरूह है, ये इजाज़त नहीं है।
फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला के मामूलात हैं। हदीस नंबर 3999 और इसके अलावा 4000, 4001 से लेकर 4005 तक सैयदना उमर फ़ारूक, अब्दुल्ला इब्न मसूद, मौला अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन तमाम सहाबा के हवाले से लिखा है कि ये तमाम सहाबा किराम जब नमाज़ पढ़ते थे कानू यनहदूना फ़िस्सलाति अला सुदूर क़दमै, अपने कदमों के पंजों के ऊपर उठते थे। सहाबा किराम का अमल भी ये है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जो अमल है वो जामे तिरमिज़ी की 288 नंबर हदीस जो है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज़ पढ़ते तो हुजूर अपने कदमों के पंजों पर उठते थे। अहले इल्म का इसी पर अमल है। अब इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलिमी ने एक रिवायत बयान की है सही बुखारी से, और बड़ा उसमें अपनी इनफरादियत साबित की और अपने शेख ज़ुबैर साहब की बड़ी इनफरादियत साबित की है कि उन्होंने बड़ी जनाब सही बुखारी से रिवायत तलाश की है और उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलसा इस्तराहत करने का हुक्म दिया है। जबकि सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा से यही रिवायत 4 मकामात पे आई है, 757, 793, 6251 और 6667, 667। ये 6251 का हवाला तो देता है लेकिन 667 उसको खोलो और ये जो 6218 का हवाला देता है ये भी झूठा और इसमें नीचे खयानत करता है, क्योंकि इसके नीचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो तबसरा है ना वो नीचे कर दिया है, क्योंकि ये रिवायत 6251 जो है ना ये इब्ने नुमैर से है। इब्ने नुमैर जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस को बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आया तो उसने आके मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा हुजूर की बारगाह में, उसने आके सलाम किया। आपने फरमाया कि इरजे, वापस लौट जा और तू दोबारा जाकर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आया, चौथी दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको फिर तालीम इरशाद फरमा नमाज की, सारी नमाज का तरीका बताया और आखिरी उसके कलिमात ये हैं कि जब तू आखिरी सजदा कर ले, ये 6251 रिवायत के अल्फाज हैं, जब तू आखिरी सजदा कर ले तो फिर तू तसल्ली के साथ बैठ जा। अब उसके नीचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज लिखे हैं कि काला अबू उसामा फिल अखीर, अबू उसामा ने इसके आखिर में यह कहा है कि हत्ता तस्तविय काइमन, हत्ता कि तू सीधा खड़ा हो जा। यानी इस हदीस को जब इब्ने नुमैर ने बयान किया तो उसमें लफ्ज़ है कि तू बैठ जा, लेकिन अबू उसामा ने जब बयान किया तो उसमें अल्फाज ये हैं कि हत्ता तस्तविय काइमन, सजदा करने के बाद तू सीधा खड़ा हो जा, बैठना नहीं है, जलसा इस्तराहत नहीं करना। अब 6251 नंबर रिवायत में है बैठ जा और 6667 नंबर रिवायत में है खड़ा हो जा। 2 रिवायतें आ गई, रिवायत एक है, हदीस एक है, लेकिन रावियों का इख्तलाफ आ गया। इब्ने नुमैर कहता है कि आखिर में यह है कि बैठ जा, अबू उसामा कहते हैं कि खड़ा हो जा। एक सही बुखारी में दोनों रिवायतें हैं। इन दोनों रिवायतों के हवाले से तबसरा करते हुए बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस शारह सही बुखारी हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने सही बुखारी की 793 नंबर हदीस के तहत लिखा, अशार अल बुखारी इला अन्न हाज़िहि लफ्ज़त वहमुन। इमाम बुखारी ने यह कह के कि अबू उसामा ने इसके आखिर में यह अल्फाज बयान किए कि हत्ता कि तू सीधा खड़ा हो जा, इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया कि इस हदीस में इब्ने नुमैर की तरफ से वहम हुआ है। मिर्ज़ा जी, ये इब्ने नुमैर का वहम है, इसमें यह कहना कि तू बैठ जा आखिरी जलसा सजदा करके, ये इब्ने नुमैर के वहम का नतीजा है, क्योंकि इसके बाद इमाम बुखारी ने कहा काला अबू उसामा फिल अखीर हत्ता तस्तवी कायमन। अबू उसामा कहते हैं कि तू सीधा खड़ा हो जाए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मुकम्मल बयान किया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि इस रिवायत को बयान करने में इब्ने नुमैर की जो रिवायत सही बुखारी में 6251 नंबर है उसमें इब्ने नुमैर से वहम हुआ है। असल जो सही रिवायत है मुकम्मल, जिसको इमाम बहकी ने सुनन कुबरा बहकी में भी इस रिवायत को जिक्र किया और कहा कि सही रिवायत अबू उसामा वाली है, जो कि सही बुखारी में 6667 नंबर है। उसमें हुक्म यह है कि तू आखिरी सजदा करने के बाद हत्ता तस्तविय कायमन, तू सीधा खड़ा हो जा। और जो 6251 नंबर हदीस मिर्जा दिखा रहा ना, उसके नीचे भी लिखा है और इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया है
667 की तरफ कि उसमें मुकम्मल हदीस है, और मुकम्मल में यह है कि तू सीधा खड़ा हो जा, बैठने का उसमें हुक्म नहीं है, और जिसमें बैठने का हुक्म है वो इब्न नुमैर का वहम है। तो जलसा इस्तराहत के हवाले से एक इल्मी इख्तलाफ है उलमा मुहद्दिसीन और फुक़हा के दरमियान, और जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह और दीगर अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन और फुक़हा का और जमहूर का मौक़िफ़ यही है कि जलसा इस्तराहत ये सुन्नत नहीं है। हाँ, कोई मरीज़ हो, बीमार हो और कोई बूढ़ा शख्स हो तो उसको जलसा इस्तराहत करने की इजाज़त है, रुख्सत है, जायज़ है, लेकिन सुन्नत नहीं है।